पहले तो इन तमाम नौजवानों को मैं सलाम पेश करती हूँ कि ये आज यहाँ पर आए, और मैं इन्हीं से बात करना चाहूँगी, इन्हीं से मुखातिब होना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि निज़ाम कोई भी गलत नहीं होता। ठीक है, निज़ाम को हम इस्तेमाल क्या करते हैं और निज़ाम के अंदर से हम क्या अखज़ करना चाहते हैं, ये जानना, ये हमारे मकसद हमारा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और ये बिल्कुल हकीकत है कि अनफॉर्चुनेटली 75 साल, 76 साल, 77 साल में हमने इस निज़ाम के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि नौजवानों से, मैं ज़ाती तौर पे मैंने नौजवानों के साथ बहुत काम किया। सियासत में आने से पहले 12 साल मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यूथ इशूज़ पे काम किया, और उसमें मैं ये अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। मेरा ताल्लुक़ एक सियासी जमात से है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और जिस जमात के जो हैं बहुत ज़्यादा खिदमात भी हैं इस मुल्क के लिए, और ग्रां कदर हमेशा जिस दौर में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, इस मुल्क में तरक्की का रुझान आया, और वो किस तरह से कितना दौर रहा, 3 साल, 3.5 साल, 2.5 साल, और उस तसलसल को बरकरार ना रखने के नताइज हमने भुगते और हमने देखे भी। लेकिन मैं मुख्तसरन ये कहना चाहती हूँ कि नौजवानों के साथ हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे मेरे ज़ाती मुफाद में जाए या ना जाए, मेरे सियासी मुफाद में जाए या ना जाए। पहला तो मेरा इन नौजवानों से बात करने का असूल ये है, देखें इस मुल्क में जो नौजवान हैं वो एक हकीकत है, और हमारा नौजवानों का मुल्क है। हमारी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा नौजवान है, और नौजवान, चाहे आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देख लें, चाहे आप कहीं पर भी देख लें, इनकी नुमाइंदगी जो है वो, उससे हम इनकार ही नहीं कर सकते। और नौजवान पाकिस्तान का मुनाफा है। नौजवानों के ऊपर की गई हर इन्वेस्टमेंट जो है, उसी ने इस चीज़ का तायुन करना था कि हम नफ़े में जा रहे हैं या नुकसान में जा रहे हैं। नौजवानों का यही कहना है कि दीगर सियासी जमातों पर लान तान छोड़ें, इल्ज़ाम तराशी छोड़ें, कुछ करके दिखाएं। वो जो बेचारे परेशान हैं, मुस्तकबिल देखते हैं, नहीं उन्हें नज़र आता, नौकरियां नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो नौजवानों के इश्यूज़ हैं, रियल टाइम जो चैलेंजेस इसको कहा जा सकता है, वो है कि नौजवानों को या तो एक अच्छी तालीम चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन जो मैसर नहीं आ रही, फिर हुनर होना चाहिए उनके पास, तालीम के साथ या तालीम के बगैर भी जो नौजवान है उनके पास, और फिर तीसरी चीज़ है कि रोज़गार हो, एम्प्लॉयबिलिटी हमारा सबसे बड़ा मसला है। उसके साथ साथ एक तो ये सेगमेंट है जो हमारी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। दूसरी चीज़ जो नौजवानों को दरकार है वो है उनकी शनाख्त, उनकी पहचान मुआशरे में, घर के अंदर, और उनकी ज़िंदगियों में, उनकी ज़ाती हैसियत में, और वो पहचान जो है वो मोतबर होनी चाहिए उनकी। और तीसरी चीज़ है कि इतनी बड़ी जो नौजवानों की तादाद है, इसको हमें अब फैसला साजी में शामिल करना है, इनकी शमूलियत के बगैर नहीं चला जा सकता। 8 से इक्तदार में है मुस्लिम लीग नून, ठीक है, सवाल आपने वो एक स्कीम स्टार्ट की थी लैपटॉप की, जिसमें सिर्फ 5 से 6 लाख तक ही स्टूडेंट्स को दिए। उस टाइम पे जो ग्रेजुएट करके यूथ हमारी निकली थी वो शायद थी 4 मिलियन के करीब। तो ये तो आटे में नमक के बराबर आपने काम किया ना, तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी देखें, अच्छा 2013 से 18 में जो इन्होंने कहा कि 4.5 लाख लैपटॉप दिए हमने एक स्कीम का आगाज किया आज, और 2018 से 22 जब इस पॉलिसी को रोका गया, 18 से 22 में कितने हजार मिले हैं लैपटॉप, कितने लाख लैपटॉप मिले हैं? कोई एक भी लैपटॉप मिला है? तो मतलब 4.5 लाख जिन्होंने लैपटॉप दिए, सिर्फ लैपटॉप मिलने से मैम, नहीं सिर्फ लैपटॉप मिलने से कुछ नहीं होता। आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आपको एजुकेशन नहीं मिलती, आपके लिए वसाइल नहीं होते, आपके लिए हेल्थ का काम नहीं किया जाता। जवाब जी प्लीज करें। लैपटॉप जिन बच्चों के पास होना जरूरी है, उसके साथ उनके पास IT ट्रेनिंग होनी भी जरूरी है। आज पाकिस्तान फ्रीलांसर्स की दुनिया में दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है जो बन सकती है। IT एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे मुल्क की मईशत उठा सकता है, और आज हम जो IT सिटी का यहाँ पर देखिए, हमारी हुकूमत की कंटिन्यूटी नहीं रही। हमने लैपटॉप का आगाज किया 2013 से 18 में 4.5 लाख तक आए, 18 के बाद वो बंद कर दिया गया। आज हम दोबारा आगाज करें, आज हमने 10 अरब के पंजाब के अंदर इस बजट के अंदर लैपटॉप स्कीम वापस आई है, यहाँ पर IT सिटी वापस आई। मेरा नाम बुरहान है। आपने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी निज़ाम की, कि निज़ाम ठीक होता है और इसको चलाने वाले ठीक नहीं होते। मैम, चलाने वाले तो हमारे पार्लियामेंट में ही बैठे हुए हैं, तो आप अपने ही पार्लियामेंटेरियन को कह रहे हैं कि क्या ये ठीक नहीं है? मैं ये नहीं कह रही कि पार्लियामेंटेरियन ठीक नहीं है, मैं ये कह रही हूँ, देखें निज़ाम में आप सियासत का तसलसल देखें। पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत बनती है, और कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं होती जिसको 5 साल पूरे करने दिए जाते हों। एक पॉलिसी आती है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पॉलिसी चलती है, उसके बाद वो पॉलिसी लपेट दी जाती है। अब इन्होंने जो अभी खुद मिसाल दी लैपटॉप की, जो लैपटॉप 2015-16 में शुरू हुए थे 4.5 लाख, अगर वो कंटिन्यूटी रहती आज वो 25 लाख पे पहुंच गए होते, अगर कंटिन्यूटी रहती। दूसरी चीज मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहती हूँ, इसी साल आपको पता होना बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन नौजवानों के पास होनी बहुत जरूरी है। इसी साल पंजाब के बजट में 25 अरब रुपए के नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप्स रखे गए हैं।
देखिए, एक तरफ साथ अगर स्कॉलरशिप मिलेंगे, तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे, साथ लैपटॉप मिलेंगे, साथ आईटी की ट्रेनिंग मिलेगी, और इस आईटी सिटी में जो ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेशन के बाद नौजवान फ्रीलांसर बनेंगे, हमने उनको जब वो कारोबार शुरू करेंगे तो 10 साल तक टैक्स फ्री कारोबार करेंगे।